हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे अर्ली मेडाइवल इंडिया के पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने पालास को स्टार्ट कर लिया था। हमने देखा उनके बारे में, समझा कि पालास के फाउंडर कौन थे। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पालास के बारे में ऑलरेडी दे दी थी लास्ट के लेक्चर में। तो आज हम हमारे प्रोमिनिएंट जो किंग्स हैं, आज हम उन्हें स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रोमिनिएंट किंग्स के साथ। जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे किंग्स, उनके साथ हम आज स्टार्ट करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हमारे गोपाला के बारे में। पाल डायनेसिटी हमारी, हम बात कर रहे थे लास्ट के लेक्चर में, हमने पाल डायनेसिटी को स्टार्ट कर लिया था। तो आज हम हमारे प्रोमिनिएंट किंग गोपाला के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 750 सीई का। तो इनका टाइम पीरियड हमें यहाँ से पता चलता है कि अराउंड यहाँ से था। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हमारे लखीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस के बारे में, जो धर्मपाल ने लिखी थी, यहाँ पर हमारे दो प्रोमिनेंट किंग्स आएंगे, गोपाला और धर्मपाला। धर्मपाला ने एक खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन को यहाँ पर बनवाया था। उन्होंने इसे बनवाया खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन को धर्मपाल ने लिखवाया था। धर्मपाल ने ये इंस्क्रिप्शन को बनवाया था। अगर अकॉर्डिंग टू इस इंस्क्रिप्शन की बात करें, ये धर्मपाल ने इस इंस्क्रिप्शन को बनवाया, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो गोपाला थे, हमारे जो गोपाला थे, इन्होंने लोगों को बचाया था मत्स्य न्याय से। गोपाला ने मत्स्य न्याय से जो लोग थे, जो प्रजा थे, प्रजा को बचाने के लिए आए थे, वो ये जो थे प्रोटेक्टर थे। एंड इन ऑर्डर गोपाला रेस्क्यू द पीपल फ्रॉम मत्स्य न्याय, मत्स्य के न्याय से इन्होंने बचाया लोगों को। एंड फाउंडेड द पाला डायनेसिटी, और फिर इन्होंने पाला डायनेसिटी को जो है स्थापना की। और इसके बाद में इन्होंने, गोपाला ने, पाला डायनेसिटी की स्थापना की। ये सब कुछ लिखवाया है धर्मपाला ने। जो खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें मिला है, वो धर्मपाला ने लिखवाया है गोपाला को कमेमोरेट करके। गोपाला के लिए लिखवाया है। उन्होंने बताया कि गोपाला ने लोगों को मत्स्य न्याय से बचाया था, रेस्क्यूड द पीपल फ्रॉम मत्स्य न्याय एंड फाउंडेड द पाला डायनेसिटी। और गोपाला ने पाला डायनेसिटी को जो है इसकी स्थापना की। एंड ही वॉज द किंग इलेक्टेड बाय द नोटेबल मैन। वहाँ के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जो एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वहाँ के एकदम अच्छे जो व्यक्ति थे, उन लोगों ने, बहुत ही जेंटलमैन टाइप्स पर्सन्स थे, जेन्युइन पर्सन्स थे, प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उनको इलेक्ट किया और वो राजा बने थे। फिर गोपाला एक राजा बने थे और फिर उन्होंने वहाँ के लोगों को बचाया, फिर वहाँ पर अपने पाला डायनेसिटी को स्थापना की थी। तो इसमें लिखा हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में कि दैट गोपाला rescued the people from मत्स्य न्याय, founded the पाला डायनेसिटी, और पाला डायनेसिटी की इन्होंने स्थापना की। और ये एक ऐसे किंग थे जिनको एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इन्हें चुना था, एक इलेक्ट इनको किया गया था। तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा इनको चुना गया था।
और ये भी कहा जाता है दैट ही डिस्प्लेस्ड लेटर गुप्ताज ऑफ मगधा। लेटर गुप्ताज जो थे उनको इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया था, और साथ के साथ जो खड़ग डायनेस्टी थी ईस्टर्न बंगाल में, उसको भी डिस्प्लेस कर दिया था। तो ये भी यहाँ पर लिखा गया है कि जो हम गोपाला की बात कर रहे हैं, धर्मपाल ने इनके बारे में लिखवाया है। ये मेरे अपने विचार नहीं हैं, ये धर्मपाला ने जो इंस्क्रिप्शन में लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मेरे अपने खुद के विचार नहीं हैं ये। तो ऐसा मत कहना कि मैंने अपनी तरफ से बताया, ये वही चीज़ें हैं जो धर्मपाला ने उस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में लिखवाया था। एंड अगर यहाँ पर देखें, देन डिस्प्लेस्ड, इन्होंने डिस्प्लेस कर दिए थे लेटर गुप्तास को, लेटर गुप्तास ऑफ मगध, साथ के साथ ही डिस्प्लेस्ड खड़ग डायनेसिटी जो हमें ईस्टर्न बंगाल में दिखाई दे रही थी, जो ईस्टर्न बंगाल में थी, ऑफ ईस्टर्न बंगाल, खड़ग डायनेसिटी ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड लेटर गुप्ताज ऑफ मगधा, इनको गोपाला ने डिस्प्लेस कर दिया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें गोपाला के बारे में, देन ये एक बुद्धिस्ट थे, ये एक बुद्धिस्ट थे, गोपाला जो थे हमारे एक बुद्धिस्ट थे, कट्टर बुद्धिस्ट थे। वो कहते हैं ना कि मैं इस धर्म की कट्टरता को मानता हूँ। वो कई होते हैं ना, वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान कह सकते हो, एकदम कट्टर होते हैं वो अपने धर्म के प्रति। वो कुछ भी हो जाए वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वो हमेशा अपने धर्म के प्रति, आप चाहे लगा लो कि वो ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, कुछ मर्जी हैं, लेकिन दे नेवर लेफ्ट देयर रिलीजियन, दे नेवर बिट्रे देम, वो कभी भी उनको धोखा नहीं देंगे। तो ये एकदम इनके अंदर भी एक आर्डेंट बुद्धिस्ट इनके अंदर भी एक छिपा हुआ था। गोपाला भी एक आर्डेंट बुद्धिस्ट थे, एक कट्टर बुद्धिस्ट थे ये भी। और अगर हम यहाँ पर बात करें, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्कॉलर तारानाथ, बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे हमारे, तारानाथ के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तारानाथ एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, लास्ट के लेक्चर्स में भी हम इनके बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हमें इनका नाम पता है, कहीं ना कहीं तो सुना लग रहा होगा कि भी इनके बारे में, हाँ सुना तो था, ये बताया तो था मैम ने, तो ऐसा भी हो रहा होगा, मन में ख्याल आ रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये वही हैं, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे तारानाथ जी। तारानाथ एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। ये कहते हैं इनके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, देन गोपाला बिल्ट द फेमस मोनेस्ट्री एट उदांतपुरी। तो ये कहते हैं कि गोपाला ने उदांतपुरी में एक बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री का निर्माण करवाया, उसको यहाँ वहाँ पर बनवाया था। गोपाला ने बिल्ट फेमस मोनेस्ट्री, कहाँ पर? उदांतपुरी में। उदांतपुरी में इन्होंने एक मोनेस्ट्री का निर्माण भी करवाया था। ये तारानाथ जी के अकॉर्डिंग की बात है, उनके अकॉर्डिंग की ये बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्कॉलर तारानाथ। तो गोपाला ने एक फेमस मोनेस्ट्री का निर्माण करवाया उदांतपुरी में। तो ये थे हमारे गोपाल के बारे में, गोपाला के बारे में, जिनको अभी हमने डिस्कशन में किया। इनके बाद आएंगे, गोपाला के बाद आएंगे धर्मपाला। गोपाला के बेटे धर्मपाला आएंगे। अभी धर्मपा जी आ गए हैं, धर्मेंद्र जी आ गए हैं हमारे,
धर्मपाला, जिनका अगर हम यहाँ पर राइन देखें, दैट इज़ फ्रॉम 770 टू 810 CE तक और AD तक। 770 से लेके 810 CE तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। और अगर हम इनके बारे में डिस्कशन करें, देन ही वॉज द सन ऑफ गोपाला, गोपाला के बेटे थे। साथ के साथ इनिशियली suffered defeat at the hands of the प्रतिहारा and the राष्ट्रकूटास। तो इनका युद्ध होता है प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के साथ, और दोनों के हाथों से इनको एक हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास 2.5 किलो का हाथ नहीं था, वो इनके बेटे के पास होगा। तो यहाँ पर धर्मपाजी के पास 2.5 किलो का हाथ ना होने की वजह से ही इनिशियली सफर्ड डिफीट्स एट द हैंड ऑफ प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। तो प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा के हाथों इनको बहुत ही बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। इनिशियली defeated by Pratiharas and राष्ट्रकूटास। अगर यहाँ पर देखें, देन ही वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। तो धर्मपाजी जो थे हमारे, ये हार चुके थे ध्रुव से। ये तो ध्रुव से ही हार गए, क्योंकि इनके पास 2.5 किलो का हाथ नहीं था ना। यहाँ पर डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा, ऐसा नहीं है कि सच में इनके पास कोई 2.5 किलो का हाथ होगा, वो एकदम सटायर है, इसे सटायर की तरह ही लेना, दिल पे मत लेना कि सच में होगा, ऐसा था वैसा था, कहीं सच में लिखने लग जाओ कि हाँ सच में ही है, ऐसा नहीं है। इट वॉज अ सटायर, इट वॉज एन आयरनी ओनली, ठीक है। सिर्फ मैंने इसको आपको आपके दिमाग में उसको बिठाने के लिए बोला है, ऐसा नहीं है कि सच में ही इनके पास कहीं लिखने लग जाओ कि सच में धर्मपाला के पास 2.5 किलो के हाथ नहीं थे, ऐसा मत लिखने लग जाना, ठीक है। डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव। राष्ट्रकूटा के किंग जो ध्रुव थे, ध्रुव से ये हार चुके थे। ध्रुव ने पहले हमारे एक प्रतिहारा किंग जो थे, प्रतिहारा रूलर जो थे, उनको भी हराया था। ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि वो कौन से राजा थे जिनको ध्रुव ने हराया था। प्रतिहारा डायनेसिटी से आते हैं वो, उनको हराया था ध्रुव ने। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ताकि आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओ, आपको भी, मुझे भी पता चले कि आप क्लासेस देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, मुझे भी उस चीज़ का पता होना चाहिए ना। तो फिर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिसको भी पता है वो रिवाइज़ करके भी आप बता सकते हो। अगर किसी को पता है तो फिर मुझे डायरेक्टली बता सकता है कि ध्रुव ने, हमारे राष्ट्रकूटा के जो राजा हैं ध्रुव, उन्होंने प्रतिहारा डायनेसिटी के कौन से राजा को हराया था, वो आप मुझे बता सकते हो। आप इस कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि कौन से राजा को, प्रतिहारा डायनेसिटी के कौन से राजा को ध्रुव ने हराया था। एंड ध्रुव ने प्रतिहारा डायनेसिटी के एक राजा को भी हराया, बट बाद में क्या हुआ, धर्मपाजी के पास 2.5 किलो के हाथ आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने भी वो डायलॉग सुन लिया था 2.5 किलो वाले हाथ वाला। एंड लेटर ही कॉन्कर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। तो बाद में इन्होंने नॉर्थर्न इंडिया के बहुत ही बड़े हिस्से को अब कॉन्कर कर लिया था। तो बाद में ये जो थे हमारे धर्मपाजी लेटर कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। बाद में लेटर कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के एक बड़े हिस्से को इन्होंने कॉन्कर कर लिया, एंड अपने डायनेसिटी को, अपने एम्पायर को बहुत ही ऊंचाइयों तक ये लेकर चले गए थे। एंड ही रेज्ड द पाला एम्पायर टू द ग्रेटर हाइट्स। तो बहुत ही ऊंची
ऊंचाइयों पर ये अपने एम्पायर को ले गए थे। इनके राइम में बहुत ज़्यादा जो एम्पायर था वो फ्लरिश किया, बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया, क्योंकि फिर इनके पास भी 2.5 किलो के हाथ आ चुके थे। एंड अगर ये देखा जाए, बिलीव्ड टू हैव हेल्ड अ दरबार एट कन्नौज, इन्होंने दरबार भी जो है एक हेल्ड किया कन्नौज में। ऐसा भी माना जाता है कि कन्नौज में एक दरबार को लगाया था इन्होंने, दरबार लगाया कन्नौज में। हेल्ड अ दरबार एट कन्नौज, कन्नौज में एक दरबार को लगाया जहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीफ्स आए थे, मैनी वेसल चीफ्स, बहुत ही बड़े बड़े जो व्यक्ति थे, वीआईपी पर्सन्स आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने ये लगाया था अपनी पावर का शो करने के लिए। इन्होंने ये दरबार लगाया कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, अपनी पावर का सिर्फ शो ऑफ करने के लिए लगाया, यहाँ पर ये दरबार को लगाया था। जस्ट लाइक डोरेमोन में जो वो एक ट्रायंगल शेप वाला सुनियो है ना, ट्रायंगल शेप का फेस है उसका, सुनियो का, वो करता है जैसे अपने पैसों का जो शो ऑफ करता रहता है नोबिता के सामने। वैसे ही धर्मबाजी ने भी एक यहाँ पर दरबार को सजाया, दरबार लगाया कन्नौज में, सिर्फ अपनी पावर को शो करने के लिए, दैट हाउ मच पावरफुल आई एम, कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। तो मैं दरबार लगा रहा हूँ कन्नौज में जस्ट टू शो माई पावर, अपनी पावर का दिखावा करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वीआईपी पर्सन्स आए, बहुत वेसल चीफ्स आए थे यहाँ पर, जो इस दरबार को अटेंड करने के लिए आए थे। एंड ही शोकेस्ड हिज ओन पावर बाय इंस्टॉलिंग, यहाँ पर इन्होंने अपनी पावर कैसे दिखाई, अपनी इन्होंने पावर दिखाई इस तरीके से कि इन्होंने एक अपना पपेट, एक कठपुतली इन्होंने अपनी बिठाई थी कन्नौज में। कन्नौज में एक कठपुतली को इन्होंने बिठाया था, सॉरी कन्नौज में, मैंने इसको कट नहीं किया, ओनली अंडरलाइन, आई वॉज यूज टू अंडरलाइन दिस, ठीक है, मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही थी, दैट वो कट हो गया। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक कन्नौज में एक पपेट रूलर बिठाया, इन्होंने एक पपेट रूलर बिठाया। उस रूलर का जो नाम था वो था चक्रयुधा, चक्रयुधा इन्होंने बिठाया था। चक्रयुधा तो इस पपेट रूलर का नाम था जो इन्होंने कन्नौज में बिठा रखा था। इसको कन्नौज में बिठाया था कि देखो मैंने यहाँ पर एक पपेट रूलर बिठा रखा है, यहाँ पर ये राज्य कर रहा है, ये जो भी करेगा ये मुझसे पूछे बिना नहीं कर पाएगा, ये जो है मेरा पपेट रूलर है, मैंने इसे थ्रोन पर बिठाया है। बस इस चीज़ को शो करने के लिए, इस पावर को शो करने के लिए इन्होंने एक दरबार सजाया, दरबार लगाया एट कन्नौज। और यहाँ पर बहुत सारे वीआईपी पर्सन्स आए, मैनी वेसल चीफ्स आए यहाँ पर। तो इस कन्नौज, द कन्नौज फंक्शनड एज द डिपेंडेंसी एंड धर्मपाला हैड बंगाल एंड बिहार अंडर हिज डायरेक्ट रूल। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा कन्नौज था, कन्नौज जो था वो डिपेंडेंट था, वो डिपेंडेंट था हमारे धर्मपाला के जो थे इनके ऊपर डिपेंडेंट था। और अगर हम देखें तो बंगाल और बिहार जो था वो तो डायरेक्ट इनके ही रूल में था, वो डायरेक्ट इनके रूल में था। लेकिन कन्नौज जो था दैट फंक्शन एज ए डिपेंडेंसी, वो एक डिपेंडेंसी को यहाँ पर शो कर रहा था। उनकी डिपेंडेंसी थी धर्मपाला के ऊपर, धर्मपाला की डिपेंडेंसी उसके ऊपर थी कि मैं यहाँ का जो है पपेट रूलर जो है वो मेरे अंडर होकर के काम करेगा, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया ना। ये चक्रयुधा और क्या था, ये एक पपेट रूलर ही तो था। जैसे एक कठपुतली होती है, आप उसको जिस तरीके से मर्जी, अगर आप उसको डांस करवाना चाहो तो आप उससे डांस करवा सकते हो, आप उससे कुछ भी करवाना चाहो तो आप उससे वो करवा सकते हो। देखा होगा ना द पपेट्री डांस विच इज़ वेरी फेमस, ये हम आर्ट एंड कल्चर में भी हम पढ़ते हैं। पपेट्री डांस तो बहुत ही फेमस है, इतने सारे पपेट्री डांस होते हैं अराउंड द इंडिया।
तो ये इतने फेमस हो चुके हैं कि इसको भी इन्होंने एज अ पपेट ही रखा था, हमारे पपेट रूलर ही रखा था इसे भी। चक्रयुधा एक पपेट रूलर था जो डिपेंडेंट तो था धर्मपाला के ऊपर, क्योंकि उसके बगैर तो उसकी नैया चल ही नहीं पाएगी ना। वो तो पपेट रूलर था, वो जैसे धर्मपाल जी बोलेंगे वो वैसा ही करेगा, जैसे 2.5 किलो के हाथ वाला इंसान बोल रहा है उसको वैसा ही करना पड़ेगा, वरना अगर उसके ऊपर वो हाथ उठ गया तो वो दुनिया से ही उठ जाएगा। तो इसको ये पता था, चक्रयुधा को ये पता था कि मुझे जो भी करना है वो इनके अंडर रहकर ही करना होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें, हम धर्मपाला के बारे में ही यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, धर्मपाला जी के बारे में ही अभी बात हो रही है। तो अगर हम देखें तो बंगाल एंड बिहार तो वो उनके डायरेक्ट रूल के अंडर ही था। बंगाल एंड बिहार जो था वो इनके डायरेक्ट रूल में था, डायरेक्ट रूल करते थे ये यहाँ पर। तो हिज सोवरेनिटी वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ बोथ वेस्ट एंड साउथ इंडिया। वेस्ट और साउथ इंडिया के कई रूलर्स थे जिन्होंने इनकी सोवरेनिटी को जो था वो स्वीकार कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इनकी संप्रभुता को जो है एक्सेप्ट कर लिया, इनकी सोवरेनिटी को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। इनकी जो सोवरेनिटी थी, सोवरेनिटी जो थी, सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्टेड बाय किंग्स और रूलर्स ऑफ वेस्ट, या तो किंग्स भी कह सकते हैं या रूलर्स भी कह सकते हैं, किंग्स या रूलर्स ऑफ वेस्ट एंड साउथ। साउथ और वेस्ट इंडिया के रूलर्स ने इनकी सोवरेनिटी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। अगर हम बेसिकली देखें तो वो कौन कौन से एरियाज़ होंगे, तो वो होंगे हमारे पंजाब का एरिया हो गया था, पंजाब का एरिया, वेस्टर्न हिल स्टेट्स जो थी हमारी, वेस्टर्न हिल स्टेट्स जो थी, साथ के साथ हमारे राजपुताना का एरिया जो था, राजपुताना का एरिया, मालवा का एरिया जो था, मालवा, एंड बेरार का एरिया जो था। इन एरियाज़ के लोग, इन एरियाज़ के जो किंग्स थे, सॉरी, इन एरियाज़ के, पंजाब के, वेस्टर्न हिल स्टेट्स के, राजपुताना के, मालवा के, बेरार के राजाओं ने इनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, इनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड धर्मपाला जो थे, अगर धर्मपाला की बात करें, देन ही वॉज अगेन डिफीटेड बाय द प्रतिहारा किंग नागभट्टा टू। तो धर्मपाला को प्रतिहारा के राजा नागभट्टा टू, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है, नागभट्टा सेकंड के बारे में जब हम प्रतिहारा डायनेसिटी को पढ़ रहे थे, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर आपको याद है हमारे नागभट्टा टू के बारे में, तो नागभट्टा टू ने धर्मपाला को हरा दिया था एक युद्ध में जो मुंगेर के पास हुआ था। मुंगेर के पास एक युद्ध हुआ जहाँ पर नागभट्टा सेकंड ने धर्मपाला को हरा दिया था। Again defeated by प्रतिहारा किंग, प्रतिहारा किंग जिनका नाम है नागभट्टा सेकंड। और ये जो था, ये युद्ध हुआ था नियर मुंगेर, मुंगेर के पास हुआ था ये, मुंगेर के पास, मुंगेर के पास ये एक युद्ध हुआ था जहाँ पर नागभट्टा सेकंड ने धर्मपाला को हरा दिया था। एंड ही फाउंडेड द विक्रमशिला मोनेस्ट्री। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है धर्मपाला के बारे में, धर्मपाला के बारे में ही बात चल रही है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, देन धर्मपाला, धर्मपाला जो थे, ही फाउंडेड द विक्रमशिला मोनेस्ट्री नियर भागलपुर इन बिहार। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, फाउंडेड
विक्रमशिला मोनेस्ट्री। विक्रमशिला मोनेस्ट्री को इन्होंने जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो विक्रमशिला हमें मोनेस्ट्री दिखाई देती है, ये है भागलपुर में, बिहार का ये एक जगह है जो जिसका नाम है भागलपुर। भागलपुर के पास, भागलपुर इन बिहार, ये बिहार में एक जगह है भागलपुर जहाँ पर विक्रमशिला मोनेस्ट्री की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो अट्रैक्ट करती थी, वो अपनी तरफ खींचती थी उन स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे अलग अलग कंट्रीज से आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए। उसी तरीके से इस जो मोनेस्ट्री है, ये जो विक्रमशिला मोनेस्ट्री थी, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो थे वो बाहर गांव से आते थे पढ़ने के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे थे फ्रॉम द फॉरेन अदर कंट्रीज़, और यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स भी थे हमारे ओन कंट्रीज से भी, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी कई लोग इस तरह के थे जो इस मोनेस्ट्री में जाते थे पढ़ने के लिए। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, like Nalanda University, it also attracted students from all parts of India and from Tibet. तिब्बत से भी लोग आ रहे थे यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो विक्रमशिला मोनेस्ट्री attracted students from India, from all parts of India, all parts of India and Tibet, and from Tibet, तिब्बत और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। और यहाँ पर संस्कृत टेक्स्ट जो थी, दे वर ट्रांसलेटेड इनटू द तिब्बतन लैंग्वेज एट दिस मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री में ही कई इस तरह के संस्कृत टेक्स्ट थे, संस्कृत की जो कई बुक्स हुआ करती थी, संस्कृत में जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, संस्कृत ग्रंथ जो यहाँ पर अवेलेबल थे, उनको भी ट्रांसलेट किया गया तिब्बतन लैंग्वेज में, इस मोनेस्ट्री में ही किया गया था। विक्रमशिला मोनेस्ट्री में ही एक हमें और चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर जो संस्कृत टेक्स्ट जो प्रेजेंट थे, इनको ट्रांसलेट किया गया इनटू तिब्बतन लैंग्वेज। देखो, तिब्बत से लोग आएंगे, तिब्बत से बच्चे आएंगे, वो कैसे पढ़ेंगे संस्कृत को? या तो उन्हें पहले संस्कृत सीखना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है उन्हें संस्कृत आता भी हो, लेकिन ट्रांसलेशन तो होना ही चाहिए। आज जैसे हमारे यूपीएससी में हर फील्ड के व्यक्ति यहाँ पर होते हैं, साउथ से भी आते हैं जिन्हें मलयालम आता होता है, या कोई महाराष्ट्र से होगा जिन्हें मराठी आती है, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर उन्हें इंग्लिश में कभी समझ में नहीं आता, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आजकल गूगल ट्रांसलेट नाम की भी एक चीज़ आती है, जहाँ से लोग जो हैं वो ट्रांसलेट करते हैं इनटू देयर ओन लैंग्वेज, ताकि वो चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ पर भी ये चीज़ें जो थी वो ट्रांसलेट करते थे, ट्रांसलेशन होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर संस्कृत के टेक्स्ट प्रेजेंट हैं तो तिब्बतन लैंग्वेज में भी होने चाहिए। हर एक लैंग्वेज का यहाँ पर अनुवाद होना चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल पड़ा है, ताकि अगर किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, आप और मेरे जैसे लोग जो हैं, कॉमन पीपल्स, वी द मैंगो पीपल्स, हम भी उसको समझ पाएँ, उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, हमें भी पता चले कि हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की, कौन कौन सी चीज़ों को इंडिया के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, उसको वो अच्छे से समझ सकते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग, जब हम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आती हैं चीज़ें कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितनी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर भी संस्कृत के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना ज़रूरी था। इन्होंने ट्रांसलेट किया इनटू द तिब्बतन लैंग्वेज, तिब्बतन लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट किया। एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड नेम्स एसोसिएटेड विद द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी,
जो भी इतने बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नेम्स जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, यहाँ पर एक नाम जुड़ता है जो मोनेस्ट्री से बिलोंग करते थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जिनका नाम है देपांकर। तो विक्रमशिला जो हमारी मोनेस्ट्री है, यहाँ से एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम बहुत ही जो है, एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही मशहूर नाम था, या एक बहुत ही सेलिब्रिटी टाइप का नाम है, बड़ा ही फेमस नाम था, जो विक्रमशिला से एक प्रसिद्ध नाम है, जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, ये उनका नाम भी इसके साथ एसोसिएटेड है। बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो यहाँ के, जिनका नाम है दीपंकरा, और इनका नाम अतीसा भी है, और इन्हें अतीसा भी कहा जाता है। अतीसा भी इन्हें कहा जाता है। इनका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि इस विक्रमशिला मोनेस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और अगर हम देखें देन जो हमारे दीपांकर थे वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन तिब्बत। इन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है तिब्बत में भी इनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। तो आगे हम बात करें, ही ऑल्सो फाउंडेड द सोमपुरी मोनेस्ट्री। इन्होंने एक सोमपुरी मोनेस्ट्री भी इन्होंने बनवाई थी। हमारे धर्मपाला जी ने विक्रमशिला मोनेस्ट्री ही नहीं, धर्मपाला जी ने यहाँ पर एक सोमपुरी मोनेस्ट्री भी इन्होंने यहाँ पर स्थापित करवाई थी। सोमपुरी मोनेस्ट्री इन्होंने ने ही फाउंड की थी। ही ऑल्सो फाउंडेड सोमपुरी मोनेस्ट्री। ये जो मोनेस्ट्री है ये हमें मिल जाएगी पहाड़पुर के पास नियर पहाड़पुर। ये भी बिहार में है, ये जगह भी आपको बिहार में ही मिल जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पर देखें, then he was also credited with the grant of 200 villages to नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने इसकी स्थापना तो करवाई थी, साथ ही साथ जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको 200 जो ग्रांट्स थी, 200 विलेजेस की जो ग्रांट थी, वो उसका भी श्रेय इनको ही जाता है, वो भी इन्होंने ही दिलवाई थी। 200 विलेजेस की ग्रांट भी धर्मपा जी ने ही हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को दिलवाया था। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करें हमारे धर्मपा जी के राइन के दौरान, देन रिनाउंड 8th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर, जो 8th सेंचुरी के एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, बहुत ही जाने प्रमाणे एक बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं हमारे 8th सेंचुरी के, 8th सेंचुरी CE के एक फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर जिनका नाम है संतारिक्ष्ता इनका नाम है। ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन अबॉट ऑफ नालंदा। तो इन्हें एक नालंदा का अबॉट भी कहा जाता है। हु बिलोंग टू हिज राइन, बहुत ही फेमस थे। इन्हें हिंदी में अगर हम अबॉट की बात करें, देन ही वॉज अ मठाधीश, एक मठाधीश भी इन्हें माना जाता है। उनके शासनकाल में ये प्रेजेंट थे, हमारे धर्मपाला के शासनकाल में ये प्रेजेंट थे। ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। अबॉट ऑफ नालंदा। और अगर हम यहाँ पर बात करें संतारिक्ष्ता के बारे में, देन ही फाउंडेड द फिलोसफिकल स्कूल नोन एज योगकारा सवंत्रिका मध्यमिका। तो इन्होंने यहाँ पर एक फिलोसफिकल स्कूल को जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया, उसकी स्थापना की इन्होंने,
ये किया था धर्मपाजी के राइन में ही। ये हम धर्मपाला के राइन की ही बात कर रहे हैं। तो धर्मपाला के राइन में हमें एक बुद्धिस्ट स्कॉलर दिखाई दिए थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर जिनका नाम है संतारक्षिता, और इन्होंने ही जो है फाउंडेड फिलोसफिकल स्कूल, एक फिलोसफिकल स्कूल का इन्होंने जो है स्थापना की, जिसका नाम है, इस स्कूल का नाम है योगकारा। बहुत ही लंबा नाम है वैसे, योगकारा स्वातंत्रिका मध्यमिका। ये एक ही नाम है, योगकारा स्वातंत्रिका मध्यमिका। योगकारा स्वातंत्रिका मध्यमिका इसका पूरा नाम है, जो कि यूनाइटेड द मध्यमिका ट्रेडिशन ऑफ नागार्जुन। ये जो है हमारा पूरा जो ये स्कूल की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई, इस स्कूल को जब स्थापना की गई तब इसमें नागार्जुन का, तो इसी स्कूल में नागार्जुन का मध्यमिका ट्रेडिशन भी लाया गया। जो नागार्जुन का मध्यमा का ट्रेडिशन है उसे इंक्लूड किया गया। साथ में जो योगकारा थे, योगकारा ट्रेडिशन जो था उसे लाया गया, योगकारा ट्रेडिशन को इंक्लूड किया गया, योगकारा ट्रेडिशन को इंक्लूड किया गया। ये असंगा का ट्रेडिशन था। जैसे नाग अर्जुन का ट्रेडिशन जो था वो मध्यमा का ट्रेडिशन था, उसी तरीके से जो असंगा का ट्रेडिशन था वो योगकारा ट्रेडिशन था। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक यहाँ पर धर्म कीर्ति के जो थॉट था, लॉजिकल थॉट जो था, उसे भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। लॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल थॉट, एपिस्टेमोलॉजिकल थॉट को भी इंक्लूड किया गया। ये जो थॉट था ये धर्म कीर्ति से रिलेटेड था, धर्म कीर्ति का ये थॉट था, उसे यहाँ पर इंक्लूड किया गया। तभी तो इसका नाम क्या है, योगकारा स्वतंत्रिका मध्यमिका। तो इसका इस तरीके से नाम यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे संतारिक्षता, जिनका नाम है संतरिक्षता, या जो भी आप कहना चाहो। अगर आपको इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है तो आप उससे करेक्टली प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। तो मुझे जो समझ में आया मैंने आपको वो बताया। यहाँ पर ऐसे मत कहना कि आपने गलत बता दिया। द स्पेलिंग्स आर सेम, तो प्रोनाउंसिएशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने एक फिलोसफिकल स्कूल को जो है उसकी स्थापना की, जिसका नाम है योगकारा स्वतंत्रिका मध्यमिका। ये एक फिलोसफिकल स्कूल का नाम है, ये एक फिलोसफिकल स्कूल का नाम है, जिसमें कुछ थॉट्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि नागार्जुन के ट्रेडिशन, मध्यमा का ट्रेडिशन को, असंगा के योगकारा ट्रेडिशन को, धर्म कीर्ति के लॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल थॉट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। ये कोई ऐसा एपिस्टेमोलॉजिकल थॉट जो है ये एक ज्ञान जो है एक ज्ञान के बारे में ही है, दैट इज़ अबाउट द लॉजिकल थिंकिंग एंड द जो भी हमारे धर्म कीर्ति के जो विचार थे, थॉट्स थे, उनके बारे में ही है ये। उनको यहाँ पर एक सूत्र में इन्होंने पिरो दिया। एक यहाँ पर जो कहते हैं ना कि भी एक जो माला जब आप बनाते हो, भगवान की माला जब बनाई जाती है तो फिर सभी मोतियों को एक ही धागे में पिरो दिया जाता है। ये भी वही मोती थे जिनको एक धागे में पिरो दिया हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर संतारिक्षता ने। वो एक फिलोसफिकल स्कूल का इन्होंने निर्माण किया, उसका स्थापना की, जिसका नाम है योगकारा सप्तांतरिका मध्यमिका।
तो ये धर्मपाला के राइन में ये चीज़ें हुई। ये इनके राइन में आए थे बुद्धिस्ट स्कॉलर जिन्होंने ये फिलोसफिकल स्कूल की स्थापना की थी। तो ये थे हमारे धर्मपाला के बारे में। आज इतना ही रखते हैं, वरना ज़्यादा जो है हो जाएगा, इतना डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को भी। आज का हम धर्मपाला तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होगा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट जो रूलर्स रह चुके हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल for more such videos. Thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much once again, and keep watching the videos and also join my Telegram official channel ताकि आपको इस लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको इजीली वहाँ पर अवेलेबल मिलते रहें। तो और अगर कोई भी अपडेशन आता है वो मैं आपको वहीं पर ही प्रोवाइड करती रहूँगी। तो ज्वाइन कीजिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ के साथ जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि जो हमारे ध्रुव थे राष्ट्रकूटा किंग जो थे ध्रुव ने प्रतिहारा डायनेस्टी के कौन से राजा को हराया था, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा जिसको भी पता है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।